आप चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अगली खबर आपको बताएंगे केजीएमयू धर्मांतरण केस से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी। आरोपी पकड़ा जा चुका है और अब उस पर एक्शन तेज होगा। आपको ये बता दें कि पहले उस पर 25,000 रुपए का इनाम था, लेकिन उसके बाद 50,000 का हुआ और अब उसकी पेशी के बाद लखनऊ जेल उसको शिफ्ट किया गया है। कल ही आरोपी रमीज की गिरफ्तारी हुई थी। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया, पहले उस पर 25,000 का इनाम था, वो फरार था और अलग अलग राज्यों में छापेमारी भी की जा रही थी, लेकिन अब वो पकड़ में आ चुका है। 50,000 का इनाम उस पर घोषित किया गया था, उसके बाद अब वो पकड़ा गया है, उसका मेडिकल हुआ और अब जेल में। दो हफ्ते से था फरार धर्मांतरण का खिलाड़ी गिरफ्तार। जिहादी डॉक्टर कहां तक साजिश के तार। लखनऊ के केजीएमयू में सामने आए अवैध धर्मांतरण मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। इस मामले के मुख्य आरोपी डॉक्टर रमीज मलिक को लखनऊ से गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस को इनपुट मिला कि आरोपी डॉक्टर कोर्ट में सरेंडर करने की तैयारी में है। बताया जा रहा है कि रमीज अपने बंद पड़े किराए के फ्लैट से सामान निकालने के लिए लखनऊ आया था, लेकिन चौक थाना पुलिस की सतर्कता और मुखबिर की सटीक सूचना के चलते पुलिस ने उसे कोर्ट पहुंचने से पहले दबोच लिया और जेल भेज दिया। दिनांक 23 दिसंबर 2025 को केजीएमयू की एक मेडिकल छात्रा ने थाना चौक पर एक प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि उसके सीनियर डॉक्टर रमीजुद्दीन उर्फ रमीज ने उसके साथ उसका शारीरिक शोषण किया है और जब उसने उसके शादी की बात की तो उसने उसके धर्म परिवर्तन का दबाव डाला है। इस सूचना पर तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया और इंस्पेक्टर चौक नागेश उपाध्याय द्वारा विवेचना प्रारंभ की गई है। डॉक्टर रमीज मलिक पर आरोप है उसने शादी का झांसा देकर एक महिला रेजिडेंट डॉक्टर का यौन शोषण किया, उस पर जबरन धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया, बाद में ब्लैकमेल भी किया। आपको बताएं कि पुलिस को लंबे समय से उसकी तलाश थी। डॉक्टर रमीज पिछले 16 दिन से फरार चल रहा था। रमीज पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। पुलिस उसके माता पिता को पहले ही पीलीभीत से हिरासत में ले चुकी है। यह केस उत्तर प्रदेश के अवैध धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत दर्ज किया गया है। अब पुलिस आरोपी डॉक्टर से गहन पूछताछ कर रही है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या डॉक्टर रमीज अकेले ये सब कर रहा था? क्या रमीज के पीछे कोई संगठित धर्मांतरण गैंग काम कर रहा था? क्या आरोपी के तार किसी बड़े नेटवर्क या गैंग से जुड़े हुए हैं? इस नेटवर्क का मकसद सिर्फ धर्मांतरण था या इसके पीछे कोई अन्य आपराधिक योजना भी थी? बहरहाल सवालों की फहरिस्त तो लंबी है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि पूछताछ में आरोपी डॉक्टर क्या क्या राज उगलता है और क्या इस मामले में और बड़े नाम सामने आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो इस रिपोर्ट के जरिए आपने देखा कि आरोपी रमीज को जेल भेज दिया गया है। अब सवाल जवाब उससे पूछे जाएंगे, कई सवालों का जवाब उसको देना होगा। और जैसे कि रिपोर्ट में हमने आपको बताया कि उसके साथ इस नेटवर्क में क्या और भी लोग शामिल हैं, और अगर और लोग शामिल हैं तो और कितनी लड़कियों के साथ गलत किया गया, इन सारे सवालों का जवाब इस आरोपी को देना होगा। विशाखा कमेटी की तरफ से ऑलरेडी रिपोर्ट सौंप दी गई थी और पुलिस लगातार जांच पड़ताल भी कर रही थी। अलग अलग राज्यों में छापेमारी भी की जा रही थी, क्योंकि ये काफी लंबे समय से फरार भी चल रहा था। मेडिकल हुआ, मेडिकल करने के बाद कल रात ही कोर्ट में इसको पेश भी किया गया और पेशी के बाद अब इसको लखनऊ जेल शिफ्ट कर लिया गया है, लखनऊ जेल भेजा गया है। अब इससे सवाल पूछे जाएंगे। ये धर्मांतरण का मामला सामने आया था और आपको बता दें कि ऑलरेडी मैरिड था, लड़की को अपने जाल में इसने फंसाया, शादी का झांसा, ये सब बातें लड़की के तरफ से आरोप लगाए गए थे और उसी के बाद से मामला एकदम तूल पकड़ते हुए दिखाई दिया था और पुलिस ने कार्रवाई तुरंत शुरू भी कर दी। ये आरोपी जो है वो फरार भी था, लेकिन अब पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि धर्मांतरण गैंग में आखिर और कौन कौन है, क्योंकि ऐसा देखने में लग रहा है कि ये हो सकता है कि एक बड़ा नेटवर्क हो। लखनऊ के केजीएमयू में सामने आए अवैध धर्मांतरण मामले में पुलिस ने एक बहुत बड़ी कार्रवाई भी की है।